हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम आइए, आज यह यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का यह द्वितीय दिवस है। इस द्वितीय दिवस पे हम यज्ञ महिमा के विषय में, जिससे आपको कल कुछ विशेष रूप से यज्ञ क्रिया विधि के ऊपर महत्वपूर्ण और विशेष बातें बताई थी कि यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए हमें कोई एक हवन कुंड या पात्र चाहिए। यदि हमारे पास हवन कुंड नहीं है तो हम स्थांडिल अर्थात एक प्लेट, एक थाली लेकर के उसके अंदर 1 इंच के बराबर मोटे छोटे छोटे जो पत्थर और रेत होते हैं उसको हम बिछा दें 1 इंच की मोटा परत बना करके, और उसके अंदर हम थोड़ा सा गौमूत्र का छिड़काव और गोबर हो तो उसका लेपन आदि करके, और उसके ऊपर हम समिधाओं का चयन करके हवन कर सकते हैं। एक हवन कुंड की हमें आवश्यकता होती है, एक गाय के घी के पात्र की हमें आवश्यकता होती है। ये आप मेरे पास देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी एक गाय का घी का पात्र आप ले लें और गाय के घी को हम गर्म कर लेते हैं। गाय के घी को गर्म करके हम विशेष रूप से इस गाय के घी का हम प्रयोग करते हैं, गर्म किया हुआ, और गाय का घी हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक ऐसा लंबी डंडी वाला चम्मच जिसको हम श्रू कहते हैं, उसको हम लेते हैं, जो विशेष करके आहुतियां देने के लिए काम आता है। अग्नि में जब अग्नि प्रदीप्त होती है तो उस समय तो इस प्रकार का एक चम्मच ले लें। एक ऐसा छोटा सा पात्र जिस पात्र के अंदर जल हम रखते हैं, और एक ऐसी छोटी सी चम्मच जो हथेली में जल लेने के लिए, और अवशिष्ट जल को डालने के लिए ऐसी एक छोटी सी प्लेट। यह आचमन के लिए, अंग स्पर्श के लिए हमें चाहिए थी। इसी प्रकार एक दीपक, छोटा सा दिया हम रख लेते हैं, और एक बाती उसमें हम इस प्रकार से लगा देते हैं, रुई की बना करके एक दीपक हम तैयार कर लेते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा गाय का घी इस प्रकार से सिंचित कर दे। आप भी भाई बहन मेरे साथ साथ इस प्रकार से इन चीज़ों की तैयारी करते जाएं। ये हमने दीपक तैयार कर लिया, ये छोटे पात्र में हमने जल ले लिया है आचमन और अंग स्पर्श के लिए। एक जब हम अग्न्याधान आदि करेंगे तो उसके लिए हमें कपूर की आवश्यकता होती है, तो ये कपूर हमने रखा हुआ है। इसी प्रकार से एक कलश, छोटा सा कोई भी कलश हम ले सकते हो, तांबे का हो तो श्रेष्ठ है। यह जल सिंचन करेंगे उसके लिए काम आएगा। तीसरा, प्लेटें हमें चाहिए हवन सामग्री रखने के लिए। इस प्रकार 1 या 2 प्लेट आप रख सकते हैं जिसमें हम हवन सामग्री रखेंगे। इसी प्रकार हवन के बाद धुनी करने के लिए यह गुगुल
हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदों में बताया, अथर्ववेद में, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको इस गुलगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग दोष ताप संताप प्राप्त हो सकता है। तो यह गुलगुल हम हवन सामग्री में भी प्रयोग करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम। घृत और गुलगुल का हवन करने पर सभी प्रकार के जो उत्पात हैं वो शांत होते हैं, दूर होते हैं। तो इसलिए गुलगुल की धुनी और हवन सामग्री के रूप में भी हम इसमें 4 प्रकार के द्रव्य, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक, मिष्ट आदि द्रव्यों का सम्मिश्रण करके इस हवन सामग्री को हम बनाते हैं। और यह हवन सामग्री आपके पास नहीं है तो जैसे दिव्य हवन सामग्री सामने मेरे सामने रखी हुई, इस दिव्य हवन सामग्री पतंजलि योगपीठ के सभी स्टोर के ऊपर उपलब्ध है। एक आस्था हवन सामग्री है, वह भी उपलब्ध है, उसको आप विशेष रूप से प्रयोग में लाएं, उसका प्रयोग करें। इससे अतिरिक्त यदि हम रोगानुसार यज्ञ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यह जो रोगानुसार हवन सामग्री, जैसे चर्म रोगों के लिए त्वक कांति हवन सामग्री, मस्तिष्क रोगों के लिए ज्योतिषमत्यादि हवन सामग्री, कुष्ठ रोगों के लिए कुष्ठग्न हवन सामग्री, माता बहनों से लेकर के पुरुषों में धातु की क्षीणता से लेकर के संतान प्राप्ति न होने में जो कारण होते हैं उनको दूर करने के लिए गर्भधा या संतत्येष्टि हवन सामग्री, हार्ट के रोगियों के लिए हृदय हवन सामग्री, और डायबिटीज के रोगियों के लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री, पित्तज रोगियों के लिए श्वेत चंदन है, यह टीबी के रोगियों के लिए यक्ष्माहर हवन सामग्री से लेकर वातज रोगियों के लिए वातारी हवन सामग्री, ऐसे अलग अलग रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। और यह विषग्न धूप एक विशेष हवन सामग्री है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके वायुमंडल के शोधन के लिए, वायुमंडल के पोषण के लिए, वायुमंडल के अंदर जो जहरीली विषाक्त गैसें बढ़ जाती हैं तो उसको दूर करने के लिए विशेष करके उपयोग में लाया जाता है यह विषग्न धूप। तो वह भी है। तो इस प्रकार से कोई एक विशेष हवन सामग्री, और वो कोई चीज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर के अंदर चावल होते हैं जो टूटे हुए दाने ना हो, पूरे दाने हो, ऐसे चावल लेकर के उन चावलों से भी आप हवन कर सकते हैं। केवल काले तिल ले ले, काले तिल से हवन कर सकते हैं, काले तिल चावल मिला करके हवन करें, थोड़ा सा उसमें जौ हो तो जौ मिला सकते हैं। अपने घर के अंदर जो कुछ जड़ी बूटियां होती है, दालचीनी, लौंग, सौंठ आदि जो जड़ी बूटियां हमारे घर के अंदर होती है उसको भी आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके अंदर मिला सकते हैं, उस प्रकार से मिश्रित करके भी सामग्री बना सकते हैं। और नहीं है तो आप अकेले से भी हवन कर सकते हैं गाय के घी के साथ। तो ये हवन के लिए हवन सामग्री एक हमें आवश्यक होती है। एक चीज और चाहिए, वह होती है समिधा। चाहे वह पीपल है, बरगद है, गुलर है, पलास है, पाकड़ है, समी है, इसी प्रकार से अलग अलग कुछ अपामार्ग मदार से लेकर के कुछ विशेष समिधाओं का हम प्रयोग करते हैं, आम की लकड़ी है आदि का। और इसी प्रकार से यह गाय के गोबर से बनी हुई लकड़ी आज मेरे पास है, ये पतंजलि योगपीठ से भी उपलब्ध है। ये गोमय समिधा गाय के गोबर के बनी हुई स्टिक है। गाय के गोबर का विशेष रूप से प्रयोग कर उसमें थोड़ी जड़ी बूटियां डाल करके इस सेप को दे करके सुखा दिया जाता है, तो इस प्रकार की ये लकड़ी होती है। तो गाय के गोबर की स्टिक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कंडों का प्रयोग कर सकते हैं यज्ञ के लिए। तो इसमें से कोई भी एक समिधाओं का हमने चयन करके हवन के लिए करना। ये कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें जो आपको बताई, जो यज्ञ के लिए हमें आवश्यक होती हैं, वह सारी चीजें। और ये हम पूर्व की तैयारी के लिए दीपक है, गाय का घी को हम गर्म करके रख लेते हैं, पानी रख लेते हैं, और इस प्रकार से ये सारी चीजों को हम रख लेते हैं। इतना करने के पश्चात हम मंगलाचरण पूर्वक यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और उससे पहले हमें एक विधि की आवश्यकता होती है। तो विधि के लिए हम कोई पुस्तक, वैदिक नित्य कर्म विधि, यज्ञ योग, आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक से लेकर के अलग अलग आज पुस्तकों में हमें यज्ञ की जो विधि है वो हमें उपलब्ध हो जाती है। तो उस विधि को करें और विधि पूर्वक हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करें। आज पंपलेट भी अलग अलग प्रकार के आज बने हुए हमें प्राप्त होते हैं, तो उन पंपलेटों का भी हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे अलग अलग पंपलेट हैं। तो इस प्रकार से हम जो यह पंपलेट होते हैं उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं यज्ञ हवन अग्निहोत्र की विधि के लिए जो बनाए जाते हैं उसका। और इस सारी तैयारी करने के बाद देखिए, सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें आपके सामने रखना चाहता हूं
यज्ञ से संबंधित, हवन अग्निहोत्र से संबंधित। देखिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जिसको हम सीख रहे हैं, जिसको हम कर रहे हैं अपने घर के अंदर, वह कोई एक सामान्य कर्म नहीं, अपितु हमारे शास्त्रों में इसको अति विशिष्ट कर्म के रूप में विशेष रूप से बताया गया है। और कहा गया यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, अर्थात मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले जितने भी कर्म हैं उसमें सबसे श्रेष्ठतम कोई कर्म है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हैं, जिसको आज हम सीख रहे हैं और कर रहे हैं। इस यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर, जब यज्ञाग्नि के अंदर हम कुछ विशेष आहुतियां, हविया प्रदान करते हैं और उससे जो गैस बनती है, जो पार्टिकल बनते हैं, जो एनर्जी, ऊर्जा बनती हैं, वह हमारे लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं, हमारे जीवन को विशेष रूप से उन्नति कराने वाली होती हैं, हमारे जीवन के सुरक्षित करने वाली होती हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति देखे तो उनको लगता है कि हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां, जो उत्तम गुणवत्ता युक्त, इतना महंगा गाय का घृत, इतनी महंगी महंगी जड़ी बूटियां आदि को जला करके हम उसको नष्ट कर रहे हैं, उसको हम दूर कर रहे हैं, अर्थात उसको व्यर्थ कर रहे हैं। वास्तव में यदि हम साइंस जानते उसके पीछे की तो हमारे मुख से यह शब्द ना निकलते हैं। जब हम यज्ञाग्नि के अंदर किसी भी द्रव्य को जलाते हैं तो नष्ट नहीं अपितु तो रूपांतरित होता है। जब वह रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। एक ठोस रूप में, जब वो रूपांतरित होता है तो 3 रूपों में हमारे सामने आता है। एक गैस रूप में, दूसरा पार्टिकल के रूप में और तीसरा एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। ये 3 रूपों में हमारे सामने आता है। और जो इन 3 रूपों में हमारे सामने आता है उसमें आप देखें तो जो गैसें बनती हैं उन गैसों के 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। हम आज जिस वर्तमान जीवन को जी रहे हैं, इस वर्तमान जीवन में जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का सीधा सीधा समाधान इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र में है। और वो आप इसके जो लाभ मैं बताने जा रहा हूं उससे आप समझ पाएंगे या आपके सामने आएगा। देखिए जो गैसें बनती हैं उन गैसों के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की मल्टीपल, बहुत सारी प्रकार की अलग अलग गैसें होती हैं। वह जो गैसें होती हैं उन गैसों का एक विशेष प्रभाव होता है। उसमें एक सबसे पहला हम लाभ देखें तो वायुमंडल का शोधन होना, वायुमंडल का पोषण होना, वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल पवित्र होता है यज्ञ को करने पर। आज पूरे संसार में वायु प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। वायु प्रदूषण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। हम कहते हैं जो वायु हमें जीवन देती है वही वायु आज जीवन ले रही है। आखिर इस स्थिति में हम क्या करें? इस प्रदूषित वायु को हम कैसे ठीक करें? किस प्रकार से इस प्रदूषित वायु से हम बचे? तो उसके लिए हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे मैंने बताया विषग्न धूप का, सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से बताया कि जो अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन होते हैं उसमें से एक पोल्यूशन होता है वायु प्रदूषण। जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो गले में खराश, जलन, नासिका में जलन, जुकाम, पानी बहना, उसके साथ साथ विशेष करके सिर में भारीपन और आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ होना, दम घुटना आदि आदि कई सारी समस्याएं जो कॉम्प्लिकेशन के रूप में तुरंत उभर करके आती हैं। और पंछी उड़ते हुए जल्दी से थक जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति है तो समझो कि वायु प्रदूषित हो चुकी है। सुश्रुत संहिता के अंदर विशेष रूप से कल्प स्थान में बताया। और जब ऐसा वायुमंडल हो गया तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए कहा विषग्न धूप से हवन और उसकी धुनी करें।
तो यह विषज्ञ जो धूप है वो विशेष करके वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए कार्य करता है। तो उसमें क्या होता है, हम जब हवन करते हैं उससे जो गैसें बनती है वो वायुमंडल के अंदर आई। वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रकार की गैसें हैं। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उस गैसों के बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और ये पूरा सर्कल निरंतर चलता है। और उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक गैसें होती हैं वह टूटती है और जो अच्छी गैसें होती हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाती हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने भी इन बातों को विशेष रूप से बताया। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन्होंने भी इन विशेष बातों को बताया कि यज्ञ करने के पश्चात जो गैसें निकलती है, वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें होती है, वो दोनों जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं। एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है और इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें हैं जिसको हम SOx कहते हैं, NOx कहते हैं, CFC कहते हैं, जो आज 70 लाख से अधिक लोगों के मौत का कारण बना हुआ है, वह प्रदूषित वायु न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है इस यज्ञ के माध्यम से। इससे बड़ा और क्या उपाय हो सकता है? इतना सरल, इतना सस्ता और हर कोई कर सकता है। तो यज्ञ करने पर, हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर वायु का शोधन होता है, वायु प्रदूषण दूर होता है। यह जो यज्ञ से निकलने वाली गैसें हैं उसका प्रथम लाभ है। इसी प्रकार उसका दूसरा और महत्वपूर्ण लाभ होता है गैसों का माइक्रोबायल प्रदूषण को दूर करना। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बहुत सारे प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो पैथोजेंस है, जो रोगजनक है, जिसके कारण आज यदि हम पूरी दुनिया के आंकड़े देखें तो करीब करीब 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल मात्र इस माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, आप सब लोग जानते हैं आज वर्तमान में कोरोना काल, इस एक कोरोना वायरस के कारण आज पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। आम सामान्य इंसान से लेकर के बड़ी बड़ी राज सत्ताएं भी इस कोरोना वायरस से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, बहुत बुरी तरह से। चाहे वह अर्थव्यवस्थाओं को देखे, चाहे विकास के पैमानों को देखे, चाहे अन्य चीजों को देखे, सब जगह पे इसका दुष्प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है केवल एक वायरस का। और ना जाने इससे तो कितने सारे वायरस और कितनी सारी चीजें होगी जिसके कारण से आज लोग बहुत बुरी तरह से और बहुत बड़ी रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो जिस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से जो गैसें बनती हैं उसमें जो कुछ विशेष प्रकार की गैसें होती है जो माइक्रोबायल एक्टिविटी विशेष रूप से रखने वाली होती है, जो कि इस वायुमंडल के अंदर या सरफेस के ऊपर या अलग अलग जो बैक्टीरिया आदि होते हैं उनको भी वह दूर करने का कार्य करता है। अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को नष्ट करने का, दूर करने का। और इस कार्य को आपको हर्ष होगा सुन करके, PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया, जो 2.25 करोड़ लोग जो मर रहे हैं उसमें सबसे कारणभूत जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरियाओं को हमने लिया, उन फंगसों को हमने लिया और यज्ञ कर, और यज्ञ के अंदर जो हम हविर द्रव्यों का प्रयोग करते हैं उन एक एक द्रव्य को जला करके, उसका धूम्र कर करके, एकत्रित करके और उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दे करके हमने देखा तो बिल्कुल ही वो किल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हमने फिर उसको एनालाइज करके धूम्र को देखा कि इसके अंदर क्या चीज है जिसके कारण से मरते, वो भी सारी चीजें हमने की। और आज आपको खुशी होगी कि इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर और उसमें विशेष विशेष प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग करने पर जो गैसें बनती हैं वह गैसें हम यदि वायुमंडल में फैलाते हैं, अपने घर के अंदर फैलाते हैं तो सरफेस से लेकर के, वस्तुओं से लेकर के, वायुमंडल से लेकर के सब चीजें सैनिटाइज हो जाती है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि दूर हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, विशेष और महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम सभी लोग जिस यज्ञ को, जिस हवन को, जिस अग्निहोत्र को सीख रहे हैं उसको हम अपने घर में करेंगे तो हमारी माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी हमारा बचाव होगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
तो आप यज्ञ करते तो उससे माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से भी बचते हैं। तीसरा, जो इस यज्ञ के माध्यम से गैसें निकलती हैं उसको हमने एनालाइज करके देखा और रोगानुसार जो यह हवन सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, जो हवन सामग्री ये आपके सामने रखी है, इन सामग्री को लेकर के हमने हवन किया, जलाया और उसकी जो गैस है धुआं बनता है उसको हमने एनालाइज करके देखा, तो आपको आश्चर्य होगा कि जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो हमें दवाइयाँ खाने के लिए देता है, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाएं, उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वही के वही कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स इस यज्ञ के अंदर निकलने वाले धूम्र में गैस फॉर्म में पाए गए। वहां पे हम वटी दवाई आदि खाते तो उसमें होते हैं वह ठोस रूप में, और जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते तो उसके अंदर वही द्रव्य होते हैं गैस फॉर्म के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक दो कंपोनेंट मल्टीपल कई सारे कंपोनेंट्स एक साथ परमिसिबल लिमिट के अंदर अवेलेबल फॉर्म में, और अलग अलग एंटी कैंसरस भी है, एंटी माइक्रोबायल भी है, उसके अंदर एंटी एफ्लेमेटरी से लेकर के अलग अलग प्रकार के उसके अंदर विशेष विशेष द्रव्य होते हैं जो एक साथ उसमें पाए जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है। दूसरा, जल सिंचन के लिए जब हम यज्ञ करते हैं तो वेदी के चारों दिशाओं में हम जल का सिंचन करते हैं, तो उसके लिए हमें विशेष करके ऐसा एक छोटा सा ताम्र का लोटा, वैसे हमारे घर में स्टील आदि का है तो वो भी चल सकता है, लेकिन पानी के लिए उत्तम माना गया है ताम्र धातु। ताम्र धातु के अंदर रखा हुआ जो जल है वह जल पवित्र होता है, शुद्ध होता है, बैक्टीरिया वायरस आदि से मुक्त होता है। अर्थात हम ऐसा छोटा सा एक ताम्र का लोटा ले ले, यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो बहुत ही अच्छा होता है। ये चारों ओर जल सिंचन आदि क्रियाएं करने के लिए विशेष करके उपयोग में आता है। दूसरा, ये हमारे पास और एक छोटा सा जल पात्र रखा हुआ है। इस जल पात्र के अंदर हमने पानी रखा हुआ है। एक ऐसी छोटी सी ये चम्मच है जो आचमन आदि करने के लिए, हथेली में जल लेने के लिए विशेष करके लाभकारी हो। तो ऐसा कोई भी आप पात्र ले, यदि ताम्र का है तो अच्छा है जल का पात्र, यदि ताम्र का नहीं है तो आप कोई भी अपने घर के अंदर छोटा ग्लास, चम्मच, कटोरी होती है तो उसका भी आप प्रयोग ले सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी प्लेट और आप अलग से ले सकते हैं, क्योंकि जब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे तो उस क्रियाओं को करने के बाद इस पात्र के अंदर जब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धोएंगे, तब उस जल को इस पात्र के अंदर हम डालते हैं। तो ये छोटा सा एक पात्र अलग से भी हम रख ले, और ये आचमन के लिए हम एक पात्र। आगे एक ऐसा छोटा सा कोई भी दीपक, दिया जिसको हम कहते हैं, जो हम अग्न्याधान करेंगे उससे पहले जब दीप प्रज्वलन किया जाता है, और दीप प्रज्वलन पूर्वक फिर हम अग्न्याधान करते हैं। ये दीपक एक छोटा सा कोई भी आप, क्योंकि घी का जो पात्र होता है वो यदि तांबे का ना हो तो अच्छा, क्योंकि तांबे के अंदर वो तुरंत गर्म भी ज्यादा जल्दी से होता है, और दूसरा घी उसमें ज्यादा देर रहने से उसमें जो विशेष रूप से परिवर्तन आते हैं उसके कारण से वह द्रव्य सही नहीं रहता है। तो घी का जो पात्र हो तो वह या तो हम पीतल का रखें, और विशेष यदि हम रखना चाहें तो कांसे का उत्तम पात्र माना गया है घी के लिए। पानी के लिए उत्तम पात्र माना गया है ताम्र पात्र, तो हम कांसे का पात्र भी घी के लिए ले सकते हैं। तो दीपक भी हम पीतल का या कांसे का तो वैसे आता नहीं, तो हम पीतल का दीपक ले सकते हैं। उसमें छोटी सी एक बाती, ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से छोटी सी एक बाती बना करके, और उस बाती को हम दीपक के अंदर इस प्रकार से हम लगा देते हैं, ऐसे बीच में, और फिर रख देते हैं। दूसरा, एक ऐसा चम्मच, इसको श्रु बोलते हैं, श्रुआ बोलते हैं, जिसके आगे अंगुष्ठ के बराबर गड्ढे वाली एक छोटी चम्मच होती है और लंबी सी डंडी होती है आवश्यकता अनुसार, और इसमें हम घी की विशेष रूप से आहुति देते हैं। और इसको पकड़ने का एक विशेष ढंग होता है, हम ऐसे नहीं पकड़ते इसको, सामान्य रूप से लोग ऐसे पकड़ करके ऐसे करते नहीं, इसको हमें पकड़ना है जैसे हम पेन पकड़ते हैं। पहले पेन जैसे पकड़ते हैं ऐसे हमने पकड़ लिया, ये मैंने पेन जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से पकड़ लिया। अब ऐसे पकड़ने के बाद ये प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर दीजिए। जब आप प्रथम उंगली को सीधा करें तो अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मध्य में यहां दब गया, और प्रथम उंगली और अंगुष्ठ के माध्यम से इस प्रकार से पकड़ा गया, ऐसे। अब जब हम ओम का उच्चारण मंत्र से पूर्व करते हैं तब हम घृत को भरेंगे, और जब अंतिम में स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा के साथ हम आहुति देते हैं। ओम के साथ भरना है और स्वाहा के साथ आहुति देनी। ये
शुरू की बात है। एक कोई भी ऐसा छोटा सा पात्र आप घृत के लिए रख सकते हैं, जिसमें तपा हुआ, जैसे मेरे सामने आप देख सकते हैं गरम घी है, पिघला हुआ घृत है, तो ऐसा गरम घृत, पिघला हुआ घृत होना चाहिए। जमा हुआ घी का हम विशेष रूप से प्रयोग यज्ञ के लिए नहीं करते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।